पाकिस्तान अब अपने झूठे दावों और प्रोपेगेंडा की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बदनामी का शिकार हो रहा है। भारत तो उसके फर्जी नैरेटिव की पोल हमेशा से खोलता ही आया है, लेकिन इस बार फ्रांस ने भी पाकिस्तानी मीडिया के झूठ का ऐसा सच उजागर किया कि सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान को जमकर उसकी किरकिरी करने लगे। दरअसल मामला है पाक मीडिया द्वारा रफाल, ऑपरेशन सिंदूर और एक फर्जी फ्रेंच कमांडर के बयान के जरिए झूठ करने का, जिसे फ्रांस की नौसेना ने ही उसका भांडाफोड़ कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के मशहूर मीडिया हाउस जियो टीवी ने हाल ही में एक आर्टिकल छापा था। इस आर्टिकल में दावा किया गया कि इंडो पैसिफिक सम्मेलन में फ्रेंच कमांडर जैक्विस लॉने ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रफाल को मार गिराया था। इतना ही नहीं, जियो टीवी ने कमांडर के हवाले से यह भी छाप दिया कि भारतीय रफाल इसलिए गिरा क्योंकि पाकिस्तानी पायलट ज्यादा तैयार थे और चीनी J-10C जो फाइटर जेट्स थे उनकी टेक्नोलॉजी ने तो कमाल ही कर दिया था। लेकिन फ्रेंच नेवी ने इस पूरे दावे का ऐसा भांडाफोड़ किया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक बनकर रह गया। फ्रेंच नेवी ने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट डाल करके साफ साफ कहा कि ये आर्टिकल पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने बताया कि कमांडर का नाम पहली बात तो जैक्विस नहीं है, उनका नाम इवान लॉने है, यानी नाम में ही जियो टीवी ने गड़बड़ी कर दी। और इवान की जिम्मेदारियां सिर्फ नेवी एयर स्टेशन तक ही सीमित है, उनका भारत पाकिस्तान एयरफोर्स जो कॉम्बैट था उससे कोई संबंध नहीं है, ये उनका टॉपिक है ही नहीं बात करने का। फ्रेंच नेवी ने यह भी साफ किया कि जब कैप्टन इवान से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ना तो किसी जेट के गिराए जाने की पुष्टि की और ना ही इस बात से इनकार किया। उन्होंने चाइनीज J-10C का तो नाम ही नहीं लिया जिसका पाकिस्तान दावा कर रहा था अपने आर्टिकल में, जबकि पाकिस्तानी मीडिया इसके उलट ही चीजें दिखा करके फ्रेंच कमांडर का नाम लेकर के अपने बात को सच साबित करने में जुटी हुई थी। फ्रेंच नेवी ने यह भी रेखांकित किया कि कैप्टन इवान ने केवल इतना कहा था कि एयर कॉम्बैट के दौरान पायलट्स को कॉकपिट में ढेर सारी जानकारियां मिलती है और जानकारी का ओवरलोड हो सकता है, जिससे स्थितियों की जागरूकता प्रभावित हो सकती है। लेकिन इस सामान्य सी जो टेक्निकल बात थी, इसको पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरह से तोड़ मरोड़ करके अपने प्रोपेगेंडा में फिट कर दिया कि वो अपने आप को महान दिखाने लगे। इसके साथ ही फ्रेंच नेवी यही नहीं रुकी, फ्रांस ने पाकिस्तान के दूतावास को औपचारिक यानी फॉर्मल नोटिस तक भेज दिया और इस पूरे मामले को खतरनाक स्तर पर गलत सूचना का खेल फैलाने का आरोप लगा दिया। फ्रांस ने यह चेतावनी दी कि इस तरह की जो फेक न्यूज है वो दो देशों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। सोशल मीडिया पर इस खुलासे के बाद बवाल मच गया। एक्स और इंस्टाग्राम पर भारतीय यूजर्स #पाकिस्तान एक्सपोज्ड और #रफाल रोड्स जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराने लगे। एक वायरल कमेंट में लिखा गया कि पाकिस्तान ने सोचा कि फ्रांस को इस्तेमाल करके रफाल का नाम खराब कर लेंगे, लेकिन फ्रांस ने उसका झूठ पकड़ लिया। वहीं कुछ पाकिस्तानी यूजर्स अपने ही मीडिया हाउस को गरियाने लगे। डिफेंस एक्सपर्ट ने इसे पाकिस्तान की 2025 की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा फेलियर बताया है। असल बात यह है कि पाकिस्तान अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में मिली जो करारी हार थी उसको पचा नहीं पा रहा है। इसी हताशा में वो कभी फर्जी वीडियो, कभी फर्जी क्लेम और कभी विदेशी अधिकारियों के गलत और झूठे नाम के सहारे फर्जी कोट्स गढ़ देता है अपने आर्टिकल्स में। लेकिन इस बार फ्रांस ने उसकी कोशिश का पूरा भांडा फोड़ दिया। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी झूठ के सहारे अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव बदलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसी सच्चाई सामने आती है झूठ का गुब्बारा एक झटके में फुस हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।